क्यों क्या करेंगे खाली बैठ के घर में? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ मैनपुरी में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है, जहां समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, क्योंकि ये पहला चुनाव है जब सपा मुलायम सिंह यादव के बिना कोई चुनाव लड़ रही है और उस सीट पर लड़ रही है जहां हमेशा सपा का परचम लहराया है। लेकिन मैनपुरी सीट पर चुनाव के बीच ही कन्नौज की लोकसभा सीट की चर्चा शुरू हो गई है और चर्चा ये है कि 2024 में अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। वैसे कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा किसी और ने नहीं बल्कि खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक बयान से शुरू कर दी है, जिसमें अखिलेश यादव कहते नजर आते हैं कि खाली हैं तो कन्नौज से ही चुनाव लड़ लेंगे। इस दौरान क्या और कहा अखिलेश यादव ने, आप खुद सुनिए। पल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज की 2024 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों क्या करेंगे खाली बैठ के घर में? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भी? नहीं वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भी? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी नहीं, से। कन्नौज- तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। तो और ये एक्सप्रेस वे, ये मंडियां, ये अस्पताल, ये कहाँ जाएंगे, किसने बनाई है? दरअसल अखिलेश यादव से पूछा गया था कि कन्नौज से पहले सांसद रही डिम्पल यादव अब मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में क्या 2024 में वह खुद कन्नौज से ही लड़ेंगे? जिस पर जवाब देते हुए अखिलेश बोल पड़े कि खाली बैठकर क्या करेंगे, हमारा तो काम ही है चुनाव लड़ना। जहां हम पहला चुनाव लड़े थे वहां फिर से चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कन्नौज उनकी कर्म भूमि है और कन्नौज के लोगों ने उन्हें 3 बार सांसद के रूप में चुना है। यहाँ की जनता ने मुझे हमेशा स्नेह और प्यार दिया है, इसलिए मैं कन्नौज को कभी नहीं छोड़ सकता। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ और सबसे पहला बयान कन्नौज के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक का आया, जिसमें सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए उनका स्वागत है। 2024 के चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी और सपा के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। अब वो कन्नौज से लड़े चाहे फरुखाबाद से लड़े, उनकी पार्टी है, वो जहां से मर्जी होगी वो लड़ सकते हैं, उनको अधिकार है। लेकिन कन्नौज से चुनाव लड़ने का बयान इनका हताशापूर्ण इसलिए है कि चूंकि उनकी पार्टी के तमाम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, कभी भी भाजपा को ज्वाइन करेंगे तो उनकी पार्टी में टूट ना हो, तो हो सकता है इसलिए उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया हो। लेकिन जो भी है उनका स्वागत है और आज जब वो कह रहे हैं कि कन्नौज से लड़ेंगे, यही 24 के बाद कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई, भाजपा ने बेईमानी करा दी। इस दौरान सुब्रत पाठक ये भी कह गए कि नेताजी के निधन के बाद सपा के सामने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की चुनौती है और अखिलेश यादव के इस बयान को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। वैसे अगर हम कन्नौज की बात करें तो ये सीट सपा की गढ़ मानी जाती है, क्योंकि 1998 से अब तक कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। 1998 में सपा के टिकट पर प्रदीप कुमार यादव ने जीत दर्ज की, तो वहीं 1999 में मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की। वहीं साल 2000 में यहाँ उपचुनाव हुआ जिसमें अखिलेश यादव विजयी रहे। 2009 तक यहाँ अखिलेश यादव यहाँ के सांसद रहे, लेकिन 2012 में हुए उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। वहीं 2014 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद डिम्पल यादव ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ने चुनाव जीत लिया था। फिलहाल अखिलेश यादव करहल सीट से विधायक हैं और विधायकी का चुनाव लड़ने से पहले वे आजमगढ़ सीट से सांसद थे और अब जब उन्होंने कन्नौज से लड़ने के संकेत दे दिए हैं तो लगता है कि वे आजमगढ़ छोड़ देंगे। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भी न भूलें। शुक्रिया।